जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइहा ए जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइहा जवना में तू डोली में जइहा जवना में पिया के हो जइहा ए जानू हे लिबाज में हमरा से मिले अइहा। तुम वो पहली लड़की हो जिससे धोखा खाने को दिल करता है, जिसको देख के मेरा यूं ही मर जाने को दिल करता है, जिसको देख के मेरे दिल के सूखे टहनी पर फूल गुलाबी खिल जाते हैं, जिसको देख के मुझे मेरी मर्जी के हर मौसम मिल जाते हैं, जिसको देख के धूप का एक-एक टुकड़ा बादल हो सकता है, जिसको देख के किसी शाम चाँद पूरा पागल हो सकता है, जिसको देख के सैफल झील पे उतरी परियाँ अपना होश गँवा सकती हैं, जिसको देख के सोई-सोई लहरें एकदम से मौज में आ सकती हैं, जिसको देख के प्यार की झूठी कहानियाँ भी सच्ची लगने लगती हैं। हाँ, तुम वो पहली लड़की हो जिससे धोखा खाने को दिल पराई आग पर रोटी नहीं बनाऊँगा, मैं पेड़ काट कर कश्ती नहीं बनाऊँगा, दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊँ तो मैं उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊँगा। वाह! क्या बात है। ऐसा ही था। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हज़ारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत का ही गम तन्हा नहीं हम क्या करें? तुम ही कह दो, अबे जाने वफ़ा हम क्या करें? कि बुझा दो आग इस दिल की या इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफ़ा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना पता दे दो, कि अब तन्हा सफ़र कटता नहीं हम क्या करें? तुम ही कह दो अब हम क्या करें? द कैजुअल टॉक पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार के सबसे सनसनीखेज कंटेंट क्रिएशन में आपका काफ़ी नाम हो रहा है गौरव मिश्रा जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम अच्छा। अच्छा, आप हैं कहाँ से? मैं बिहार से ही हूँ, हुँ। छपरा जिला, नैनी गाँव। मेरे गाँव का नाम है नैनी, वहीं से हूँ मैं। आप गाँव में ही रहते हैं? हाँ, अभी तो कंटेंट जब से बना रहा हूँ, तो गाँव में ही रह रहा हूँ, बाकी पढ़ाई के सिलसिले में अभी बाहर रहता था। अच्छा, आपका मुख्यतः काम क्या है? आप क्या करते हो? अभी तो कॉमेडी रील्स मेरा मैक्सिमम जितने वीडियोज़ हैं सब कॉमेडी में हैं हुँ, और बाकी तो कुछ गाने पे भी बनाता हूँ, शौकिया तौर पे और हुँ। शायरी वगैरह पे बनाता हूँ। शायरी भी करते हैं? हाँ, ज़रा सुनाइएगा एक आध। एक शायरी है, बड़ी पसंद है मेरे को, पाकिस्तानी शायर हैं वो, तो काफ़ी मैं उसको अपलोड भी मैं कर चुका हूँ, तो सुनाता हूँ जो मुझको अच्छा लगता है। तो कि एक अल्हड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में निकला हमकता हुआ। जी मचलता था एक-एक शह पे मगर, मोल दे ना सका मैं किसी चीज़ का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूँ तो एक-एक दुकान मोल लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहाँ मोल लूँ। पर अब जी में रसाई का धड़का कहाँ, और अब मैं वो छोटा-सा अल्हड़ सा लड़का कहाँ। ये शायरी मुझको बहुत पसंद थी। अच्छा, आप कब से कंटेंट बना रहे हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई? यही मार्च के शुरुआत में मैंने पहला रील अपना कौन-सा अपलोड किया, साल था वो? इसी साल। 2024? हाँ, हाँ, इसी साल मैंने अपलोड किया, पहला रील। उसके बाद कंटिन्यू करता रहा। पहले व्यूज़ आते थे 500, हुँ। 500 व्यू 50 लाइक्स। फिर उसके बाद दादी के साथ अपलोड करना शुरू किया तो जो 500 व्यूज़ था वो 2000 पे पहुँचा तो ज़्यादा खुशी हुई। तो करते गया 2-3 रील दादी के साथ अपलोड किया तब तक 1 मिलियन क्रॉस कर गया। हुँ। 1.5 मिलियन चला गया। मैंने ऐसे अपलोड करके चला गया घूमने कहीं बाहर। आके देख रहा हूँ तो लाइक, कमेंट, फॉलोवर्स पूरा एकदम लाइन से लगे हुए हैं। उसमें देख रहा हूँ अमरपाली दुबे जी का भी कमेंट है, लाइक है। तो मैंने कहा कि वाह! एक वायरल हुआ। उसके बाद तुरंत मैंने एक और डाला जेपी यूनिवर्सिटी पे। हुँ। कि जेपी से कि तू तारा के जेपी यूनिवर्सिटी में के एडमिशन करा देलस, कि तारा पहले रिजल्टे ना आए। जैसे यूनिवर्सिटी में होता है ना, हुँ। कि जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, तो उसमें मैंने बनाया था, वो भी चला गया 1 मिलियन अचानक से 1 दिन में ही। मैंने कहा वाह! उसके बाद मैंने जितने रील्स अपलोड किए, सारे 5 लाख के ऊपर गए। लगभग 150 मेरा 130 के आस-पास मिलियन क्रॉस किया वीडियो। मतलब 130 ऐसे वीडियो हैं जिसपे मिलियन से ज़्यादा व्यू है। हुँ। हाँ, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 45 मिलियन तक का व्यू गया है। मतलब एकदम हाँ, इंटरनेट पे सेंसेशन हो गया। हाँ, कोई हाँ, गौरव मिश्रा, सौरभ मिश्रा आया है। हाँ। अच्छा, आपकी वीडियोज़ में कितने लोग होते हैं? मैं, मेरी दादी और मेरा भाई हुँ। बस। कैसे मनाया? दादी को कैसे मनाया आपने? मनाया थोड़ी जैसे कैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हुँ। वैसे मैं अपनी दादी से बात करता हूँ। हुँ। तो बात तो करता ही था, तो एक दिन कैमरा ऐसे ओपन किया और बात होली का दिन था उस दिन। तो मैंने बोला कि क्या दादी कब ले हम एक ही आदमी के ज़िंदगी भर रंग लगावत रही।
तू नया तो होके के चाहिए हुँ, और हुनकरा के रंग लगा के बड़ा मन करता है। हुँ, तो दादी पूछती है केकरा के? मेरे को नहीं पता था कि वो ऐसे-ऐसे रिएक्शन देगी मेरी बातों का। मैंने तो ऐसे ही बोलना मैंने तो छेड़खानी टाइप का कर रहा था हुँ, कि हुँ, हुनकरा के रंग लगावे के बड़ी मन करता था। हुँ। दादी बोली केकरा के? करेजा के टुकड़ा के? हाँ, तो बोली कि हाँ, हाँ उनकरे के। हाँ। दिल में हमर 4 बीएचके फ्लैट वाला के रहेली। हुँ, उनकरे के रंग लगावे के बा। तो बोली दादी कि हाँ, हाँ ठीक बा हुँ, लेकिन ऐसे मत लगइहे। कुछ गिफ्ट लेके जइहे लगावेला। हुँ। अरे! वो सब अपने मन से बोल रही थी? हाँ, वो खुद बोली हैं कि ऐसे मत जइहे खाली हाथ ना कोई स्क्रिप्टिंग नहीं थी? ना, 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 मैंने बोला हुँ, कि वो बोलती हैं कि गिफ्ट लेके जाइए, तो मैंने बोला कि गिफ्ट अब पैसा कमाता नहीं हम कि गिफ्ट लेके जाए हैं, पेंशन में से दो ना। तो कहता रही पेंशन का टेंशन काहे लेता रे? चल जी हुँ, तो कहती क्या गिफ्ट दिया ई? तो हुँ। दे देख, तोरा देवे के बा। इसमें से कुछ-कुछ लाइन्स मैंने काट के अपलोड कर दिए हैं, तो उसपे व्यूज़ आने शुरू हुए थे। मतलब कुछ मेरा प्लानिंग नहीं था, एक्सीडेंटल मैंने वीडियो बनाया था, कोई टारगेट नहीं था और अगर टारगेट करके प्लानिंग करके मैं वीडियो बनाता ना, तो हो सकता है शायद वायरल नहीं होता, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। अच्छा, आपकी वीडियोज़ में लोगों को क्या ऐसा कनेक्ट किया जिससे वीडियोज़ वायरल हुई? सच्चाई, रियलिज़्म कुछ फेक नहीं है, जो है रियल है। हुँ, जो मैं हँसता भी हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, तो नकली नहीं मुस्कुराता हूँ और मेरी दादी जो भी बोलती हैं, वो दिल से बोलती हैं। कोई स्क्रिप्ट मैं कोई पन्ने पे नहीं लिखता हूँ, कि मैं ये क्वेश्चन पूछूँगा, दादी ये बोलेंगी और एक भी वीडियो का मैंने प्री प्लानिंग नहीं किया है। हुँ, सब इंस्टेंट वीडियो है, जितना वीडियो है ना, सब इंस्टेंट वीडियो है। जब ऐसे मैं दादी बैठी हैं, मैंने कैमरा ऑन किया, जो दिमाग में आया मैंने बोलना शुरू किया। और उन्होंने रिप्लाई दिया और बाकी बीच में मेरे को लगता है कि दादी अगर ये बोल देंगी, तो वीडियो और सुंदर लगेगा। तो मैं बोलता हूँ दादी थोड़ा ये वाला लाइन बोल दो, तो वो बोल देती है। जैसे अगर 10 लाइन दादी ने बोला तो 7 लाइन 6 लाइन उन्हीं का रहता है। और बाकी जो कुछ लाइन्स होते हैं जो मेरे को लगता है कि अगर मान लीजिए मेरे को मैसेज देना है, मेरे दिमाग में कुछ आया, हुँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं मैसेज दे सकता हूँ, हुँ, तो उसका दिमाग में एक स्क्रिप्ट बना के बोलता हूँ, ये बोल दीजिए। जैसे एक बनाया था मैंने वो नेचुरल ब्यूटी, तो मैं देख रहा हूँ 6 महीने से वो बेचारी आगे बोल रही है कि अरे करियवा तोहनी के हम नेचुरल ब्यूटी बानी, हम हई बानी, हऊ बानी तोहनी के हई हो गइल। पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी। मैं देख रहा हूँ बार-बार एक ही रील आ रहा है, एक ही रील आ रहा है, एक ही रील है। मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा कि द देखा ना एगो लड़की बिया, लइकन संगे ऐसे-ऐसे बोलतिया। तो ई तूहे नेचुरल ब्यूटी बानी, उनका से सुंदर तो बुढ़ारी में हम बानी। हुँ, तो ई वाला रील डाला मैंने एक दिन में कितना गया था 10 मिलियन। हुँ, एक बनाया था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था, वर्ल्ड कप। तो मैंने बोला कि दादी आज भारत और पाकिस्तान मैंने ये नहीं बोला कि क्रिकेट मुकाबला है। हुँ, मैंने बोला कि आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बा। हुँ। तो दादी को लगा जंग है, ठीक है? हाँ, दादी हाँ। को लगा जंग है, जंग छिड़ गया। दादी बोलती है निकाल बंदूक। तो बंदूक है नहीं। वो अपने मन से बोली थी। मुझे बोलती लगा स्क्रिप्टिंग है वो। ना, ना बोलती है हुँ, निकाल बंदूक। तो मेरे को लगा कि बंदूक घरे बा। मैंने पूछा बंदूक बा? बा ना, तो हुँ, निकाल बंदूक। मैंने कहा नहीं होता है कि युद्ध होल बा तो देखल जी बाद में, पहले निकाल बंदूक। तो उस टाइप का बोला, वो एक दिन में गया था 5 मिलियन, खूब गया था व्यू। सुबह मैंने अपलोड किया और 8 बजे 7 बजे मैच था वर्ल्ड कप वाला, तब तक 3-4 मिलियन क्रॉस कर चुका था। मतलब वो 2500 3000 लोगों ने उसका स्टोरी लगाया था। जहाँ देख रहा हूँ वही स्टोरी लगा हुआ है, हुँ, निकाल बंदूक, हुँ। कमेंट आ रहा है निकाल बंदूक, तो ये खूब वायरल हुआ था। अच्छा, दादी को पता है कि दादी इतनी ज़्यादा फ़ेमस हैं, वायरल हैं? लोग अभी उनको जानते हैं? 2 महीने से पता है उनको चला दादी है। को पता है? पता नहीं था। हुँ, हुँ, पहले मैं बोलता था कि दादी तारा के बहुत लोग देखेला, तो हुँ। बोलती है कहाँ लोग देखता? देख तो कहाँ कोई बा? हाँ, हम ते त बानी जा खाली, हम हुँ, फ़ोनवा में देखता। फ़ोनवा में के लौकता है? फ़ोनवा में देखती हैं, कहाँ कोई लौकता? ऐसे बोलती हैं। हाँ। हाँ, तो उनको अब पता चला ऐसे पता चला लोग घर पे आने लगे। मेरे दादी को बड़ी खुशी होती है, जैसे कोई मेरे गाँव की बेटी है ना, हुँ, 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 तो उनकी शादी हो गई बाहर, हुँ, तो जमाई लोग आता है गाँव में, तो घर पे आ जाता है, हुँ, कि जमाई जी से थोड़ा आशीर्वाद दादी जी को हुँ, दिवा दिए। ये चीज़ दादी को बड़ी अच्छी लगी। मतलब हुँ, एक होता है ना कि गाँव का घर का दामाद मतलब भगवान की तरह पूजा जाता है हमारे बिहार में हुँ, और वो आके घर पे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो दादी को इस बात की बहुत खुशी हुई कि देखो गाँव के दामाद लोग आवत हमसे भेंट करेला, गोर लागेला, आशीर्वाद लेवेला। तो ये सब जब होने लगा, फिर बड़े-बड़े लोग भी आने लगे हैं। हुँ, जैसे बड़े-बड़े डॉक्टर्स बड़े छपरे के अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स लोग भी आए हैं और कोई रैपर्स एक हैं हमारे बिहार के ही हैं, वो भी आए थे। बहुत सारे कॉल्स आने लगे हैं। कोई दुबई से कॉल कर रहा है, कोई बैंगलोर से कॉल कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहा है, कोई कहीं से कॉल कर रहा है। तो अब दादी को लगा कि यार कुछ हो गया है क्या? नहीं मानना पड़ेगा गज़ब की टाइमिंग होती है मतलब आपका हाँ। पूछना, दादी का बोला और आपके भाई का रिएक्शन, हुँ, हुँ। वो जो रिएक्शन गज़ब की टाइमिंग है। हाँ, तो देख के ऐसा तो लगता था कि फ्रेमिंग हो गया। स्क्रिप्टेड है। फ्रेमिंग हो गया। जैसे हाँ, एक सबका रोल अपना बँटा हुआ है। हाँ, मेरा रोल है मैं क्वेश्चन पूछूँगा, हुँ, दादी का रोल जवाब है कि वो देगी। आंसर देंगी हुँ, और भाई क्या है वो रिएक्शन देगा। रिएक्शन देगा। तो एक अच्छा-सा मिश्रण हो गया बहुत हुँ, तगड़ा। एडिटिंग कौन करता है? एडिटिंग तो सारे मैंने ही किए। आपने ही किया, हुँ। कहीं सीखा या खुद से? ना, ना करते-करते कोई करते-करते। क्लास नहीं लिया मैंने। अच्छा आपने पढ़ाई क्या किया है?
पढ़ाई 12th तक मैं साइंस से था, 12th के बाद आर्ट्स में आ गया। आर्ट्स में मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था, हिंदी? हिंदी वॉव! लिटरेचर से मैंने हाँ, किया यहीं पटना एन कॉलेज। उसके पीछे का क्या मोटिव था हिंदी हिंदी लेने के पीछे का? मोटिव नहीं था मेरा, मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कमज़ोर हूँ। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं न कहीं लोग कहते हैं ना हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट भाषा है लिखने में, हाँ, बोलने में मैंने नहीं। आपको एक चीज़ अभी बोला ना कि हाँ, मेरे को किसी कोई भी फेकिज़्म पसंद नहीं है। हुँ, अगर मान लीजिए मैं डिग्री ले लूँ कि मैथ में मैं जानता हूँ कि डिग्री मेरे को मिल जाएगी हुँ, और कुछ तिगड़-विड़ा के कुछ भी करके मैं फर्स्ट भी आ जाऊँगा, लेकिन वो मेरी काबिलियत थोड़ी है। मैथ और फिज़िक्स से मैं डिग्री ले लूँ। मैं गया था उसमें नोएडा गया था, बहुत कम लोग जानते होंगे। बीटेक करने गया था नोएडा, हुँ, मैंने छोड़ दी, मतलब 20 दिन रुका था वहाँ पे। मैंने बीच में पापा को कॉल किया, पापा मेरे से नहीं होगा, मेरे को नहीं करना है। हुँ, मेरे को यहाँ पे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़ाई के मामले में पता नहीं मेरे को आर्ट फील्ड इतना पसंद है ना, हुँ। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसमें मत जाओ, ज़िंदगी बर्बाद एक ही तो ज़िंदगी मिली है, क्यों बर्बाद करना? इसी में देखिए आज धूम मचा रहा हूँ। अभी जो कुछ लोग हैं वो अपना अंग प्रदर्शन करके, अंग विशेष दिखा-दिखा के फॉलोवर गेन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आता है। और वल्गर संवाद, गाने। हाँ, गाने वो ऐसे-ऐसे जैसे किसी का वीडियो अपलोड होता है, डबल मीनिंग वीडियो मैं देखता हूँ कि रात को अपलोड हुआ, सुबह मेरे गाँव के बच्चे वही सब डायलॉग बोलते हुए मुझे सड़क पे सुनाई देते हैं। मैं कहता हूँ कि देखो सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चे के दिमाग में। मैं जब हिंदी साहित्य का पढ़ाई करता था, तो टीचर्स मेरे को हरिवंश राय जी की और ये दिनकर जी की पोएट्रियाँ सुनाते थे, पढ़ाते थे, मेरे दिमाग में घुसता नहीं था। लेकिन मैंने एक दिन यूट्यूब पे उसका कुमार विश्वास जी का पूरा नैरेशन सुना हुँ, और वीडियो को देखा, मेरे को तुरंत याद हो गया। हुँ। तुरंत मैंने सुनाइए ज़रा किसी को समझाया दिनकर जी की कोई कुछ पंक्तियाँ। दिनकर जी मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो से कितना इम्पैक्ट डालता है, पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ, रश्मि रथी की कुछ पंक्ति सुना देता हूँ आपको। हुँ, कि वर्षों तक वन में घूम-घूम, बाधा विघ्नों को चूम-चूम, सहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। पांडवों का संदेशा लाएँ, दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएँगे, परिजन पर असी न उठाएँगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दृगहोत्व दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ऐसे करके ये तृतीय सर्ग है दिनकर जी की। तो ये बहुत लंबी पोएट्री है, पता नहीं बीच में कुछ-कुछ मैंने चूक भी बहुत किया। अच्छा मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज इस फेक दुनिया में लोग इंग्लिश में बोल के दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं और आप आपने हिंदी से पढ़ा है और हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हो, आपको याद भी है। बहुत अच्छा लगा। नहीं याद है, हुँ, बहुत लंबी है ये, दे हुँ, मैं हुँ। बहुत छोटा-सा सुनाया आपको। अच्छा एक बात बताइए कि जब आपने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया तो क्या आपके परिवार वाले मान गए? उन्होंने नहीं कहा कि तुम भाई इसी में पढ़ाई में आगे बढ़ो, प्रोफ़ेसर वग़ैरह बनो, एमफ़िल कर लो, रील्स बना रहे हो, मना इससे क्या पापा होगा? मना नहीं किया पापा ने, कभी नहीं किया। हुँ, मैंने जो बोला उसके लिए पापा राज़ी हो गए। हुँ, लेकिन बोलते थे कि पढ़ाई मत छोड़ना, वो सही बोलते थे। मेरे पापा हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो जानते हैं पढ़ाई की कीमत जानते हैं। पापा के बारे में थोड़ा बता दूँ हुँ, पहले तो कम उम्र में शादी होती थी, हुँ, तो लगभग 17 या 18 साल की एज में शादी हो हुँ। गई। तो उस वक़्त वो पढ़ाई ही उनकी चल रही थी। तो शादी हुई, बच्चे हुए, ज़िम्मेदारियाँ आईं। तो उन्होंने शुरू में तो दिन में पढ़ाई करते थे और रात में सिनेमा घर में टिकट बेचते थे और उसके बाद पॉपकॉर्न बेचते थे, इंटरवल में। पापा, हाँ, वो 18 साल के थे उस वक़्त, 19 साल के। ऐसा क्यों? मतलब बहुत हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग अमीर खानदान के नहीं हैं। शादी हुई, ज़िम्मेदारियाँ आईं, बच्चे हों, वो सब देखना है। काफ़ी स्ट्रगल किया। मैं बात कर रहा हूँ आपको 1994-95 की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। साथ में पढ़ाई भी करते थे वो, लेकिन रात में ऐसा करते थे कि वो ऐसे टिकट काटना हॉल में, उसके बाद फिर पूजा-पाठ कराना, फिर अपना शॉप भी ओपन कर दिया। फिर लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा, साथ में पढ़ाई करते रहे और वो पढ़ाई के ही दम पे आज एक समाज में एक अच्छी कुर्सी पे बैठते हैं, हाई स्कूल के प्रिंसिपल बन गए।
तो दोनों चीज़ें होनी हुँ, चाहिए। मैं देख रही हूँ काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप पापा के बारे में बता के। इमोशनल हाँ, मैं पापा को देखता हूँ बड़ी मेहनती हैं, जितना पापा मेरे मेहनत करते हैं ना, हुँ, मेरे उठने से पहले पापा पहुँच गए हैं ऑफ़िस में हुँ। और आते हैं 8 बजे रात को। उम्र उनकी है 55 साल से 52 साल, सोचिए इस उम्र में इतनी मेहनत करते हैं वो। उतना मेहनत अगर मैं कर दूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, उतना मुझसे नहीं होता है। हुँ। तो मैं देखता हूँ और कभी सामने से बोल नहीं पाया कि पापा बहुत अच्छा कर रहे हैं। लड़के नहीं बोल पाते। पीठ पीछे मैं बात करता हूँ, लेकिन सामने से बोल ही नहीं पाता हूँ कि किसी के भी पापा मेहनत करते हैं। आपने बताया कि आप 10 महीने पहले से वीडियोज़ बना रहे हैं, हुँ, राइट? 10 महीने पहले के गौरव मिश्रा और अभी के गौरव मिश्रा में क्या डिफ़रेंस है? बहुत डिफरेंस है। हुँ, 10 महीने पहले का गौरव मिश्रा को दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई नहीं दे रहा था मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि गुफ़ा में चल रहा हूँ मैं, हुँ। रोशनी ढूँढ रहा हूँ। मेरे को अब थोड़ी-सी रोशनी दिखना शुरू हो गई है, कि मेरे को अब जाना किधर है। किधर जाना है? मेरे को खुले आकाश में जाना है। पता चलने लगा है कि मेरे को क्या चाहिए हुँ। और कैसे कैसे कर हम भी सकते जानना चाहते हैं आपको क्या चाहिए? हाँ, मेरे को चाहिए कि उम, मेरे को ले लोग एक काबिल इंसान के तौर पे जानें और मैं इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीऊँ। अच्छा आप एक्टिंग करते हैं, हुँ, तो क्या आपको फ़िल्मों में इंटरेस्ट है कि मुझे एक्टिंग करने का मौका मिले बॉलीवुड या भोजपुरी? बॉलीवुड में चाहूँगा, क्यों नहीं चाहूँगा? बॉलीवुड में चाहूँगा, वेब सीरीज़ में जो पंचायत टाइप की वेब सीरीज़ बन रही हैं, सेक्रेड गेम्स कोई टाइप अभी की तक वेब ऑफ़र मिला है? कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ़ में? हुआ है, जैसे कि एक कॉल आया पंचायत में एक अभिनेता है, अभिनेता का नाम नहीं लूँगा, हुँ, उन्होंने मेरे को कॉल किया था, वो भी बिहार के ही हैं। हुँ, हुँ। वो पंचायत में एक अच्छा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर उन्होंने किया था। उन्होंने कॉल किया था कि बाबू आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अगर बिहार के ऐसे कैरेक्टर्स आपके एज ग्रुप के कैरेक्टर्स की डिमांड आएगी, तो आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपको बोलूँगा, आप रिज़्यूम भेजना और कुछ स्क्रिप्ट भेजूँगा, आप उसपे भेजना। हुँ। हाँ, ये बोला था उन्होंने कि कभी कुछ ऐसा स्क्रिप्ट आता है, प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा आपकी वीडियोज़ में बिहारी संस्कृति की झलक दिखती है, हाँ, हाँ। तो कितना सोच समझ के आपने उसको शामिल किया है वीडियोज़ में? सोच के नहीं, मैंने हुँ। बोला ना, हमारी आंतरिक दुनिया से ही हमारी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है, जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। ऐसा नहीं है, आजकल मैंने देखा है कि 10-12 पास लड़के-लड़कियाँ मतलब उनको बुरा भी लग जाएगा वीडियोज़ देखेंगे तो मेरी बातों का। वो क्या करते हैं ना दूसरे की गाड़ी, चैन वग़ैरह पहन के पूरा भौकाली टाइट करते हैं बट रियलिटी ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता है अगर अपना ना हाँ, हाँ, पहचान, ना अपना टैलेंट। सही बात तो है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कितना कुछ आपने सोच समझ के किया? मैंने मैं मैं जो हूँ, हुँ, मैं वही दिखाता हूँ, हुँ, है ना? जितना हूँ उतना ही दिखाता हूँ हुँ, और कुछ ऐसा नकली कुछ सोच समझ के नहीं किया मैंने, हुँ, मैं हुँ, बोल एक्सीडेंटल ही था और कुछ प्लानिंग करके मैं नहीं करता हूँ। हुँ, कुछ दिखावा नहीं रहता है, जो है वही है। हुँ। अभी एक सोशल मीडिया पे गाना काफ़ी ट्रेंड हुआ, काफ़ी सुना गया, बहुत प्यारा गाना है जानू ऊहे लिबास में, उसमें आपका क्या रोल है? जानू हुए लिबास में मैंने अभिनय किया है, हुँ, मेरे भाई ने गाया है, मेरे मौसी के बेटा हैं प्रियांशु पांडे उनका नाम है, हुँ, उन्होंने गाया है, हुँ। कंपोज़िशन उन्हीं की है, म्यूज़िक बनाया है विक्की बॉक्स भैया ने, और लिखा किसने है? लिखा है उनके मित्र ने जो हुँ, प्रियांशु पांडे जी हैं ना, उनके साथ लंगोटिया यार बोल सकते हैं, बचपन में वो लोग साथ में रहा है, तो हुँ, दोनों ने साथ में ही बैठ के लिखा है। हुँ, ज़्यादा शब्द उनके शिवम हुँ, पांडे जी ने हुँ, मतलब श्रेय उनको जाता है। हुँ, हाँ, और क्या बोलूँ इस गाने पे ये गाना ने तो धूम मचा दिया है। हुँ, हुँ, हाँ, गाना उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड किया था, कुछ प्लानिंग नहीं था कि ये भी एक्सीडेंटल ही था। मैंने अचानक से एक कॉल आया हुँ, प्रियांशु पांडे के छोटे भाई अमितांशु पांडे हैं, उनका कॉल आया कि गौरव भैया एगो गाना हमनी के रिकॉर्ड कइले बानी सब। अइसन-अइसन बात बा प्लेटफ़ॉर्म मिलत नइखे आ मिलतो बा त टाल-मटोली होता 1.5 महीना 2 महीना के समय लागता लोग वीडियो बनावे खातिर। तो हम कहनी कि भाई अगर अइसन बा हुँ, तो प्लेटफ़ॉर्म त अपने सेट बा, बाकी त कुछ जानकारी हमरा बा ना, कहबा लोग त वीडियो बना के हम अपलोड कर सकतानी। तो उ लोग कहल कि हाँ, हाँ, वही ला कॉल कइनी हम कि एगो कइल जाओ। हुँ, कहनी कि हाँ, हमरा बहुत खुशी होई हमार उ सौभाग्य बा हुँ, कि हौसन लेवल के गाना हुँ। ओमे हम काम कइनी। हमरा मतलब भगवान के देने मानिला। इतना बढ़िया आज उस सिंगर को किसने अप्रोच नहीं किया, सबने अप्रोच किया और वो सिंगर अपने आप मेरे पास आ गया। भाई तो है ठीक है, मैं मान रहा हूँ लेकिन एज़ अ सिंगर देखा जाए, हुँ। तो वैसी आवाज़ मेबी मेरे को मिल गई। आपके सहयोग के बाद ही लोग जान रहे हैं, कहीं न कहीं।
पता नहीं। आपने हाँ, मनोबल बढ़ाया, गाना हाँ, वो रिकॉर्ड सब किया, है। एक्टिंग किया फिर गायकी में तो दम था ना। मैंने एक बार परोसा, हुँ, हुँ, जैसे मान लीजिए उन्होंने वो लेके आए कि ये मेरा है चीज़, इसको आप परोसिए अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, मैंने परोसा, हुँ, तो लोगों ने जो एक्सेप्ट किया ना, गायकी में दम थी तो एक्सेप्ट किया। हुँ, और हाँ, चूँकि मैं भी आर्ट फ़ॉर्म से हूँ, हुँ, तो मेरी जो जो भी है, मेरे को भी लोगों ने पसंद किया, लेकिन हुँ। हाँ, आवाज़ में दम था उनका। हुँ। अच्छा उस गाने की जो स्टोरी थी, वो स्टोरी किसने लिखी है? कहानी किसने लिखी उस गाने की? उसमें ऐसा-ऐसा करना है, ऐसा-ऐसा सीन होगा, उसका है क्या? स्टोरी बताइए गाने का। स्टोरी लाइन, हुँ, स्टोरी लाइन एक छपरा की हैं नंदिनी जी, हुँ, वो भी पत्रकारिता करती हैं। हुँ, थोड़ा-सा उन्होंने बताया था, लास्ट वाला तो मेरा था, हुँ, जो लो बालू रेत वाला था, हुँ, तो वो मेरा था और थोड़ा-सा स्टार्टिंग में उन्होंने बताया। हुँ। हुँ। अच्छा आप गा सकते हैं उस गाने के 2 लाइन? गाऊँगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा ना जो हाँ, वो प्रियांशु जी का तो मज़ा नहीं आएगा बट आप एक्टर हो और आप गाते भी हो थोड़ा बहुत मैंने देखा है आपकी स्टोरी में। तो अच्छा। आपकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं कि अगर आप इस गाने को गाते तो वो गाना कैसा होता? जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइहा, ए जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइहा, जवना में तू डोली में जइहा, जवना में पिया के हो जइहा, ए जानू हे लिबाज में हमरा से मिले अइहा। इस लाइन में ना मेरा भाई है जो है ना मेरा, जो पीछे रिएक्शन देता है, वो बोलता है कि देख भाई, हुँ, अगर दूसरा कोई गायक लिखता ना तो ऐसे लिखता हाँ। कि जानू उहे लिबाज में हुँ। हमरा से मिले अइहा, जौना में सैया साथे सेजिया सजइहा। वो स्टेज पे पहुँचा देता सीधे। अच्छा द कैजुअल टॉक टीम की तरफ से आपके भाई प्रियांशु पांडे जी, जो इस गाने को इतना प्यारा आवाज़ दिए, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ कि बिना किसी गॉडफ़ादर के आप लोग एकदम अपार सफलता पाए हैं। उनको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ हैं। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी निजी ज़िंदगी से कितना खुश हैं? खुश खुश हूँ मैं, खुश हूँ जब अच्छा काम करता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, कभी-कभी निराशा भी होती हुँ, हुँ। है ना? खुश हूँ लेकिन खुश हूँ। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। जाते-जाते आप अपने सब्सक्राइबर के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ अच्छा-सा कहते जाइए, हाँ, तो ये जो मेरे भोजपुरी में। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि जो मेरे को मिला है भोजपुरी के कारण मिला है, हुँ, हुँ, तो हुँ। भोजपुरी में 4 लाइनें सुनाता हूँ। एक गाना है जिसको मैंने कुछ शायराना अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैना पौलू शराबी न ताकल कर, रूप के रानी छत से न झाँकल कर, जेने ताकेलू अनहरियो में अंजोर हो जाला, कौनो जादू भरल बा नजरिया में, तोके फुर्सत में आके बनौलन खुदा, जे भी देखेला तोके हो जाला फिदा, तहार जुल्मी जवानी कहानी बनी, दाग लागे ना कोरी चुनरिया में, सब कहेला कि बहुते सुघर बारू तू, टोना लागे ना काची उमरिया में। अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, ये इस अश्लीलता भरे दौर में जहाँ पे कंटेंट से लेके गाने सब के सब फूहड़ता वाले बन रहे हैं, हुँ, हुँ। उस बीच आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारी साफ-सुथरी गाना लाया, जानू लिबास में। हुँ, ये ओरिजिनल है आप लोगों का है। तो क्या इसका अभी तक ज़ेरॉक्स मार्केट में आया? ज़ेरॉक्स क्योंकि इसका भोजपुरी वाले जो हैं, हर किसी चीज़ का ज़ेरॉक्स लाने में मास्टर हैं। क्या आपके गाने का चोरी हुआ या फिर किसी ने ज़ेरॉक्स लाया कि नहीं लाया अभी तक? इसका कितना ज़ेरॉक्स आ चुका है। हुँ। बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने गाना गाया था जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइह। किसी ने गा दिया कि जानू वही बाँस पे लाश हमर जाई, जौना में तहार डोली जाई। कौन किसने गाया ये गाना? पता नहीं नाम मेरे को ये नहीं आ रहा है, हुँ, हुँ, गाना बजा था, हुँ। कौन-सा कोई पहले किसी एक लड़के ने गाया, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, फिर उनको शायद गुंजन सिंह थे कि कौन थे, उनके चैनल पे गाना ये वाला आया बाँस वाला। ऐसे बहुत सारे लोगों ने गा दिया, दीवीए पे गा दिया है सब, इसी गाने पे लिखता है सब रिटेन, कंपोज़िशन। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी कुछ है, उसमें केवल हल्का-सा हिला-डुला के और आपने कुछ गाना पोस्ट कर दिया, वो गाना आपका हो गया, नहीं ना हुआ। जैसे गाना है कि जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइह, तो एक लड़की ने गा दिया है कि जानू है लिबाज में तहरा से मिले आएम जौना में हम डोली में जाएम, लिख दिया है कि राइटर हई। माने मेल को तुम फीमेल कर दी तो राइटर हो गई। उसी धुन पे आपने टुटुरा दिया तो कंपोज़िशन आपका हो गया। मतलब थोड़ा-सा भी ये नहीं है, मतलब करते वक़्त ये लोग को अंदर से आवाज़ नहीं आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इतनी समझ नहीं है।
क्या पता ये भी हाँ। आपके प्रचार का तरीका हो, इसी इससे आप ही को फ़ायदा हो और आपका प्रचार हो और लोग ओरिजिनल ढूँढने जा रहे हाँ, होंगे। इससे फ़ायदा हुआ है, सही में हुआ हुआ है? है। देखिए हो क्या रहा है, हुँ, एक ही धुन पे, एक ही लिरिक्स टाइप का घुमा-घुमा के बहुत सारे गाने लोगों ने परोस दिए हैं। हुँ, तो एक लेबल ऐसे आ गया, लाइन लग गया, कतार लग गया, जानू है लिबास का 50 कतार लग गया, ठीक है? 50 गाना लोगों ने सुना, तो जो ओरिजिनल है, लोग देख रहे हैं यार ओरिजिनल मास्टरपीस है। ओरिजिनल के आगे सब फीका है, तो इससे फ़ायदा ही तो हुआ हमारा। हुँ, ऐसे मैं बोलने जाता कि हम बेस्ट हैं, हम बहुत अच्छा गाए हैं, बहुत अच्छा मेरे सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है। शोले मूवी में हुँ, जो गब्बर हैं, वो खुद थोड़ी बोलता है कि सरकार मेरे नाम पे 50,000 का इनाम कितना इनाम रखी है, नहीं बोलता है। वो पूछता है सांभा से, "ए सांभा बोल दे सरकार कितना है रखी है इनाम?" हुँ, तो हम लोगों ने खुद नहीं बोला कि हमारा सिंगर जो है बहुत अच्छा गाए हैं। एक लाइन लग गया है, लोग सुन रहे हैं उसमें, लोग खुद ही बोल रहे हैं कि जो प्रियांशु पांडे गाए हैं, वो बहुत उसका लेवल ही अलग है। हुँ, तो ये अच्छा ही हुआ है हुँ। और चूँकि नया-नया था, हमें ज़्यादा पता नहीं था ना, हमने बस ऐसे ही कंटेंट के तौर पे अपने चैनल पे अपलोड किया था, हमें पता नहीं था कि उसमें थोड़ा-सा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, लोग गाना चुरा के भी अपलोड कर देता है या फिर जो भी कर देता है, कुछ ऐसा सही में पता नहीं था, हम लोगों ने बस ऐसे ही अपलोड कर दिया था। किसी बड़े सिंगर ने भी चुराया है कि नहीं अभी तक? या कुछ ऐसा चोरी हुँ, चोरी नहीं कहेंगे, ओरिजिनल थोड़ी कोई चुरा लेगा, हुँ, लेकिन उस तर्ज पे बहुत लोगों ने गाना गाया, हुँ। ये हुआ है। जैसे कोई कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी जिन्होंने ऐसा किया, फेमस जिन्हें नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट क्रेडिट दे देते, ऐसा कुछ? नहीं करना चाहिए, हमें उससे फ़ायदा ही हुआ है, इसलिए हम उससे नुकसान नहीं बोलते हैं। हुँ, हाँ, खराब लगा था कि लेकिन अगर मान लीजिए हमारा गाना दब जाता उस गाने के अंदर, तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता ना, लेकिन हमारा गाना दबा नहीं, वो गाना किन्होंने और किया? मैं वही जानना चाह रही हूँ, किन्होंने ऐसा किया? किन्होंने ऐसा किया, नाम मैं नहीं क्या नाम लूँ मैं, नाम झूठ-मूठ का बवाल बनेगा। एटलीस्ट बवाल की बात नहीं, एटलीस्ट उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो नए उभरते सितारे हैं, उनको तो आगे बढ़ने देना चाहिए ना? तो वो चाहेंगे तो उनके आगे थोड़ी कोई आएगा, हुँ, वो बढ़वा देंगे तो कोई रुक देगा। बढ़ ही गए, पीछे थोड़ी हो गए। हुँ, सिंगर को अब अच्छे-अच्छे ऑफ़र मिले हैं, सिंगर बढ़ गया, हमारा तो यही टारगेट था हुँ, कि हमारे गायकी में जैसे मैं उनका गाना सुनता था, मेरे मौसी के बेटे हैं, मैं उनका गाना सुनता था, मैं बोलता था कि आप बड़ा अच्छा गा रहे हो, है ना? हुँ, और गा रहे हो लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। क्यों? क्यों नहीं सुना? सही समय उनका नहीं आया था, सही समय आया। हमारा प्लेटफ़ॉर्म सेट था, प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग गाना लेके आए, गाने में दम था, लोगों ने एक्सेप्ट किया। ऐसा एक्सेप्ट किया कि अब प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके पास, हुँ। प्रोजेक्ट करेंगे भी, अच्छे से किया जाएगा और सीखा 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हम लोगों ने। गर्लफ्रेंड है? नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है? है। नहीं। आप एक्टर एक्टर हो, गुड लुकिंग हो और आपका गाना भी इतना हिट कर गया, तो ऑफर तो बहुत मिला होगा, झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत आती आप है। बता सकते हो, आपकी गर्लफ्रेंड बुरा नहीं मानेगी? नहीं है गर्लफ्रेंड, नहीं है? पक्का? नहीं है। अब बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ भोजपुरी में किसी एक्टर या एक्ट्रेस का आपको अभी तक कोई ऑफर मिला है कि चलो आओ तुमको काम देते हैं, अभिनय कर लो या कुछ भी ऐसा? गाने आने के बाद बहुत सारे गाने के ऑफ़र्स हैं। गाने के ऑफर हैं, गाने में आप काम मूवीज़ के नहीं करिए, है? मूवीज़ के मतलब आप तो तो एक्टर हो तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, मूवीज़ के अगर ऑफ़र आते हैं और बढ़िया आएगा तो किया जाएगा। अब बोलेगा कि तू हीरो के दोस्त बन जा तब उसमें ना होई। हुँ, हीरो विलन का अरे चल हम कइल जाए, हो कइल जाए। हाँ, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में कंटेंट में दम होगा तो बनूँगा और हुँ, एक सीन के लिए मिलेगा तो ज़रूर बनूँगा। हुँ। हुँ, बाकी अपना काम जारी रहेगा। अच्छा आने आने वाले समय में कंटेंट को लेके आप क्या सोचे हैं? किस तरीके से आप इसको बढ़ाएँगे? क्या करने वाले हैं? विस्तार करेंगे? सिर्फ़ इंस्टाग्राम के रील्स पे ही रह जाएँगे या हुँ, फुल वीडियो भी या किस प्रकार के वीडियोज़ लाने वाले हैं? हुँ, अपनी कोई मूवी, एल्बम कुछ ऐसा सोचा है? हुँ, मेरे दिमाग में चलता है लॉन्ग वीडियो बनाने का, हुँ, उसके लिए एक अच्छी टीम होनी चाहिए। किस प्रकार की वीडियोज़? शॉर्ट स्टोरीज़ शॉर्ट स्टोरीज़? जैसे भोजपुरी में एक बन गया ना परंपरा, हुँ, गाने में स्टोरी घुसा रहा है लोग गंदे स्टोरीज़ घुसा दे रहा है, पता नहीं। गाना लिख रहा है लोग, अब उस वर्ड का तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसी में 56 जीबी रैम है, उसी में बिरयानी, उसी में पुलाव, उसी में ये लोग 2 बीघा ज़मीन, वही में मार झगड़ा सब उसी अंग विशेष पे लोग लिख दे रहा है बैठ के, हाँ, कलम के जो फनकार हैं लोग ये लोग। हाँ। कलम कलम चोली, कट्टा, हाँ, ब्लाउज़, साया, हाँ, नाभि, ये पेट, लोग कमर बस। हाँ। आपको नहीं लगता मतलब आपकी भी या फिर बात मैं बिल्कुल पूरी है? हाँ, कहानियाँ भी देखता हूँ ना तो उसमें केवल शादी अ, लड़की से लड़का के ब्रेकअप, हुँ, चल मिले खेत में, खलिहान में, एकरा आगे ज़िंदगी नइखे, एकरा आगे कहानी नइखे, एकरा आगे थॉट नइखे। थोड़ा-सा लोगों का टेस्ट बदलना चाहता हूँ, बदल जाए भगवान चाहेंगे तो। जैसे गाने के ज़रिए तो थोड़ा टेस्ट लोगों का बदला है ना? हुँ। यहाँ
तो जब आया तो मैंने खुद को जाना, अपनी कमियों के बारे में जाना और अपनी खूबियों के बारे में जाना। क्या है कमियाँ, क्या है खूबियाँ? हाँ, कमियाँ ये हैं कि जैसे अगर एक बच्चा जैसे लोगों के साथ रहेगा ना, वो ऐसा ही बन जाएगा और बच्चा खूब काबिल पैदा हुआ है और रह रहा है नाकाबिल लोगों के साथ, वो भी नाकाबिल बन जाएगा, नो डाउट। और वो नाकाबिल है और काबिल लोगों के साथ रह रहा है, तो एक दिन काबिल ज़रूर बनेगा वो। तो मैंने ये सीखा कि जो मेरे कीमती वक़्त है ना, फालतू चीज़ों में बर्बाद हो रहे थे, तो मैंने खुद से ऐसे मन में बोला कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि अब से वही काम करूँगा जो मीनिंगफुल होगा। जो मीनिंगफुल काम नहीं होगा, नहीं करूँगा। जिससे मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, नहीं करूँगा। जिससे मैं एक लेवल आगे खुद को रोज़ देख पाऊँगा या फिर 0.1% भी खुद को आगे देख पाऊँगा, वही काम करूँगा। तो ये ऐसे-ऐसे खुद में सुधार किए, बहुत कमियाँ थी, ठीक से मैं बोल नहीं पाता था, फंबल होता था, हिंदी बोल रहा हूँ तो र को ड़ बोल रहा हूँ, श को स बोल रहा हूँ, है ना? जहाज को जहाज़ बोल रहा हूँ और जज बोल रहा हूँ जज को। तो ये सारी सारी चीज़ों में सुधार हुआ। अब मैं मान लीजिए हिंदी लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, डिग्री ले लूँ और 4 लोगों के बीच में कोई बोले कि भाई हिंदी का कुछ सुना है तो बताओ। तो वो अगर मैं उसमें बेकार हूँ तब तो डिग्री बेकार है मेरी। तो डिग्री किस काम की? इसीलिए तो मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं लिया। मान लीजिए मैं डिग्री ले लूँ हुँ, और कोई बच्चा छठे क्लास का बच्चा है कि भैया आपने तो मैथ से मास्टर्स किया है, तो ये सॉल्व कर दिए, मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो उस दिन क्या होगा मेरा? हुँ। तो मैंने बोला नहीं करूँगा मैं। भोजपुरी में आपका सबसे पसंदीदा सिंगर कौन है? भोजपुरी में पसंदीदा सिंगर हुँ, उदित नारायण जी के कुछ गाने पसंद हैं मेरे को, जो गाए हैं। वो सारा सारा तो अच्छा ही गाए हैं। हुँ, पवन सिंह जी के गाने अच्छे लगे मेरे को। वो होठवा से भोर के अवध किरनिया, उसमें ललैया मांगेला, रूप तहार देखला के बाद चाँद न सुनर लागेला। कितना मस्त गाना है वो। हुँ, फिर खेसारी जी का भी गाना है, हुँ। ये वाला जान गइनी हो जान, नइखु तकदीर में, ये भी गाना अच्छा है। और फीमेल में? फीमेल में कल्पना पटवारी जी हैं, हुँ, इंदु सोनाली जी हैं, चलो अच्छा-अच्छा गाया है। शारदा सिन्हा? शारदा सिन्हा जी तो इमोशन है। छठ में उनके गाने तो बजते ही हैं। हुँ, छठ हाँ, में, शादी-ब्याह में। शारदा सिन्हा जी का एक गाना बड़ा मस्त है जो उसमें है सलमान खान की पहली मूवी कहे थी। तो से सजना। हाँ, कहे तो से सजना ये तुम्हारी सजनी पग पग लिए जाऊं तुम्हारी मन, कितना मस्त गाना है वो। हुँ। अच्छा एक बात बताइएगा जब आप फ़ेमस हुए या अब आप घर से बाहर निकलते हो तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको लगता है ये क्या हो गया यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? एक बार हुआ था, हाँ, जैसे मैं ई रिक्शा में जा रहा था आगे बैठ के, ठीक है। तो एक 4 लड़का था सब, ठीक हाँ, है? 4 ये करके जा एक बाइक पे 4 लड़के थे, अच्छा, अच्छा। लगभग शाम का समय होगा। हाँ, तो वो लोग इधर से गए हुँ, और मैं इधर से जा रहा था, ई रिक्शा में आगे बैठा था, उन लड़कों ने मुझको देखा और कुछ दूर जाने के बाद बाइक घुमा के आया, सब आगे ई रिक्शा के लगा दिया ऐसे। हुँ, हाँ, हुँ, अब ऐसे बोलता है उतरो, मेरे को, हुँ, चलो उतरो बाहर आओ। हुँ, मैंने कहा, "हैं? हुँ, क्या हो गया बोलिए? मैं बाहर क्यों आऊँ? बोलिए।" तो बोलता है, "ना, ना बाहर आओ।" "क्यों बाहर आओ?" "अरे मर्दे फ़ोटो लेवे के बा यार एगो।" हाँ, ऐसे बोला। हाँ, अरे यार तू तो डरवा देबा लोग यार। क्या हो गइल कहत रहा बाहर 4 गो अच्छा बाइक से रात को 7 बजे के आस-पास कोई आए पीछे से आगे से गाड़ी घेर के बोले उतरो। ऐसे ही बोल रहा है सब उतरो। हुँ, प्यार से नहीं बोल रहा है सब, उतरो। नहीं क्या हो गया यार उतरो, क्या उतरो? हुँ, तो बोलता है फ़ोटो लेके वीडियो देखिला, ऐसा होता है। हुँ, हुँ। हाँ, ऐसा वो इंसिडेंट होते रहते हैं बहुत सारे। और कोई ऐसा हास्य किस्सा जिसको आप सुनाना चाहते हो उन लोगों को? एक लड़के ने मैसेज किया, हाँ, फॉलो बैक नहीं दीजिएगा तो आपका 1 लाख फॉलोवर घट जाएगा। फिर फ़ॉलो कर लिए आप? मैं क्यों फॉलो करने जाऊँ? फॉलोवर कैसे घट जाएगा? एक बोलता है कि भाई ट्यूशन की फीस भरेगा पैसा दो ₹300। ट्यूशन फी हाँ, ऐसा भी 300 होता है बताइए? ऐसा-ऐसा लोग मैसेज कर रहा है। एक हाँ, और हुआ था बड़ी बेकार हुआ था। हाँ, एक मेरे नंबर पे एक स्क्रीनशॉट आया कि मेरे नाम की एक फेक आईडी से किसी ने बात की थी हाँ, और उसने बात करके और इनसे लगभग ₹6000 लिए थे। और मैसेज आया कि दादी अब कैसी हैं? पहला मैसेज आया दादी अब कैसी हैं? मैंने कहा दादी कैसी हैं? कोई होगा जान-पहचान का। मैंने कहा दादी अब बिल्कुल अच्छी हैं। तो बोलती है लिखती है कि हॉस्पिटल से आप लोग आ गए। मैंने कहा हॉस्पिटल से आ गए? हॉस्पिटल में कहाँ से? दादी तो घर पे हैं, तो हॉस्पिटल में कहाँ से आ गई? हुँ, तब उधर से एक स्क्रीनशॉट आता है। ये देखिए, मैंने आपसे बात की थी, आप मुझको पहचान नहीं रहे हैं। वो एक लड़की थी। मैंने कहा कि क्या बोल रही हैं आप? फिर मैंने डायरेक्ट कॉल किया, तो बोलती है कि आपने वीडियो कॉल करके दिखाया था कि दादी हॉस्पिटल में सीरियस एडमिट हैं, कि मुझको ₹6000 दो, मैं तुमको शाम तक दे दूँगा। मैंने कहा कि मैंने बोला था और मेरे नाम की फेक आईडी से जो चैटिंग हुई थी उसने भेजा। मैंने कहा कि यार ये क्या है? तो मैं वीडियो थोड़ा कॉलिंग करके कैसे दिखाया? वही तो वो मैंने बोला कि जब वीडियो कॉलिंग किया तो मेरा चेहरा उसमें दिखा होगा ना। तो नहीं, दादी नहीं, देखी थी उसे? ना बोल रही है कि
स्ट्रेचर पे दादी सोई हैं ओढ़ के। अच्छा, हाँ, दादी को ले जाया जा रहा है। बताइए हाँ, ऐसा भी स्कैम हाँ, हो रहा है? उसके साथ उसे किसी ने 6,000 रुपए ले लिए थे। हुँ, मैंने कहा कि यार गजब लड़की हो तुम, कैसे ऐसे हो सकता है? हुँ, उसके फॉलोअर्स तो देखो, हुँ, मेरे नाम की आईडी है, तो उसके फॉलोअर्स देखो। तो किसी ने आईडी उसके फॉलोअर्स तो मेरे से कम होना ओरिजिनल आईडी से, हुँ, या फिर तू मेरे से डायरेक्ट बात करती, नंबर कहाँ से आया? हुँ, तो नंबर बोलती है कि आप ही ने तो नंबर दिया था, स्क्रीनशॉट में नंबर पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि नंबर, इसका मतलब कोई मेरे जान-पहचान का ही वो इंसान होगा, हुँ, जिसने फेक आईडी बना के उससे बात की होगी। तो मैं थोड़ा परेशान भी था, मैंने सोचा इसको 6,000 रुपए दे भी दूँ। कहीं से घुमा-वुमा के पता चला कि लड़की ही फ्रॉड थी। वो लड़का कोई ऐसा खुद से ही फेक अकाउंट बना के मेरे से चैट करके पैसा वसूल रही है, सुनने के चक्कर में लगी हुई थी। बताइए। हाँ, तो उसके बाद मैंने जल्दी मैसेज किसी का एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ऐसे-ऐसे भी हुए हैं बहुत सारे। अच्छा आप भी कॉमेडी करते हैं, हुँ, फन वे में बनाते हैं और बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे या टीवी की दुनिया में हुँ, जो हुँ। अश्लील कॉमेडी परोस के वायरल हो रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? अश्लील, हाँ, हद पार करके ये लोग अश्लील कर दे रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। हुँ, शायद उनसे हो नहीं रहा है दूसरे तरीके से, हुँ। है ना? अच्छा अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो क्या होते? कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो मैं क्या होता? मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं अभिनेता हूँ। अपने अभिनय को कंटेंट के ज़रिए दिखाया। हाँ, तो वही हुआ हुँ, कंटेंट। मूवी भी कंटेंट है, शॉर्ट मूवी भी कंटेंट है, हाँ, विषय है। तो अगर आप ये नहीं होते तो क्या हो? मैं नहीं होता तो क्या होता? हुँ, पता नहीं, मेरे को लगता है मैं यही होता। मेरे को और कुछ जचा ही नहीं। हुँ, हाँ, यही जचा और कुछ कुछ भी नहीं जचा। हुँ, अब प्लांटिंग, मेरे को पेड़-पौधे लगाने बड़ा पसंद है। मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। हुँ, लगभग 70 आम के पेड़, 250 सागवान के पेड़, 100 शीशम के पेड़, पेड़-पौधे मैंने बहुत सारे लगाए हैं। हुँ। हाँ, तो एक ये जचा मेरे को, पेड़-पौधे लगाओ और एक ये एक्टिंग करो, सीखो। सबसे बड़ा अचीवमेंट? सबसे बड़ा अचीवमेंट, हुँ, ये भी एक अचीवमेंट ही तो है। हुँ, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ ना, हुँ, लेकिन आपने मेरे को मैसेज किया, हुँ, बुलाया, तो एक अचीवमेंट ही तो है। इतने बिहार में 10 करोड़ जनसंख्या है, हुँ, आप ढूँढ रही हो मेरे को, तो अचीवमेंट ही तो है। सब अचीवमेंट, सब मेरे लिए अचीवमेंट है, जो मिल रहा है सब अचीवमेंट। हुँ, हाँ, अगर मैं किसी चीज़ में सक्सेस भी नहीं हो रहा है, वो भी अचीवमेंट, हुँ। क्या दिक्कत है? सब अचीवमेंट। अच्छा आपकी दादी का फ़ेवरेट डायलॉग निकाल बंदूक। निकाल बंदूक। हाँ। हाँ, अच्छा वो ऑफ कैमरा भी वैसी ही हैं फ़नी? मतलब आई मीन हँसाती हैं हाँ, या जानबूझ के नहीं मिल हँसा, जाती हाँ, हैं? हाँ, वो जानबूझ के नहीं हँसाती हैं, हाँ, वो वैसी ही हैं। हुँ, ऐसी-ऐसी बात बोलेंगी ना, हुँ, ऐसे सीरियल देख रही हैं, हुँ। तो नहीं बोलेंगी जी टीवी लगाओ, वो बोलेंगी कटलका लगाओ। हाँ, हाँ, जी ऐसे है ना, हाँ। हाँ, हुँ, स्टार प्लस को बोलेंगे ललका लगाओ, हुँ, हुँ। ललका जौन कोनवा में लउकेला। आपका निकनेम? मेरा निकनेम है छोटे, हुँ, और मेरे बड़े भाई का है बड़े, हुँ। और मामा गाँव में लोग बोलते हैं लल्लू जी, बल्लू जी। अच्छा, हाँ, राम लक्ष्मण किसी ने कहा है कि नहीं? गाँव में लोग बोलता है। गाँव में और बोलते हैं। रामनवमी जो रथ यात्रा निकलता है, तो हम लोग को राम लक्ष्मण जी बनाया भी जाता है। अभी भी? 2 साल से गाँव में नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले हो रहा था तो हम लोग बन रहे थे। ठीक है, अब जाते-जाते हुँ, अपने सब्सक्राइबर के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ सुना दीजिए। मैंने देखा है आप अपने स्टोरी में, स्टेटस में काफ़ी कुछ बोल के हुँ। कुछ पोएम, कुछ शायरी सुनाते हैं, कुछ अच्छा-सा। एक दिग्गज जी की चौपाइयाँ हैं। 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे-प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि-त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी के, जिसने शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप समझिए हुँ, कि आपके क्षमा को, आपके सहनशीलता को, आपके पावर को तभी कद्र मिलेगी जब बल का दर्प आपके पीछे चमकेगा। जब आप में पावर ही नहीं है तो आप कैसे किसी को क्षमा करोगे, है ना? कोई पावरफुल इंसान किसी को कोई सहनशील है। अच्छा मान लीजिए मैं कमज़ोर हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको सह रहा हूँ। हुँ, तुम्हारे पास दूसरा चारा है सहने के अलावा? तुम कमज़ोर हो, तुमको सहना पड़ेगा। मैं कहता हूँ पहले ताकतवर बनो, उसके बाद सहनशील बनो। उस सहनशीलता की ज़्यादा कद्र होगी, है ना? जैसे मैंने बोला ना, साँप में विष है उसके बावजूद नहीं काट रहा है तब वो रिस्पेक्टफुल है। साँप में विष ही नहीं है, बोला है जा अंदर के ना काटे तो काट लो ना, का कर लेबो काट के हमार, है ना? तो पहले पावर बनाइए अपने पीछे,
बल का दर्प खड़ा रहे कि कोई बोले कि हाँ, आदमी है। हैं? मैं विनम्र हूँ, अगर मैं रुग्ण हो सकता हूँ उसके बावजूद मैं विनम्र हूँ, तब उस विनम्रता की कद्र है। अगर विनम्रता के अलावा कोई मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तो उस विनम्रता की क्या कद्र है ना? तो बोलता हूँ पहले पावरफुल बनिए उसके बाद विनम्र बनिए, हुँ। है ना? मजबूर लाचारी ब्रह्मचारी नहीं बनना है। अब मैं कुछ सुनना चाहती हूँ अच्छा-सा। अच्छा-सा जी। अच्छा तो क्या सुनाऊँ मैं? पता नहीं भूल जाऊँगा बीच में तो फिर से रीटेक करना पड़ेगा। एक बड़ी मस्त शायरी मेरे को लगी हुँ, थी, हुँ, हुँ, देखता हूँ उसको कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं, हुँ। कि तुम वो पहली लड़की हो जिससे धोखा खाने को दिल करता है, जिसको देख के मेरा यूँ ही मर जाने को दिल करता है, जिसको देख के मेरे दिल के सूखे टहनी पर फूल गुलाबी खिल जाते हैं, जिसको देख के मुझे मेरी मर्ज़ी के हर मौसम मिल जाते हैं, जिसको देख के धूप का एक-एक टुकड़ा बादल हो सकता है, जिसको देख के किसी शाम चाँद पूरा पागल हो सकता है, जिसको देख के सैफल झील पे उतरी परियाँ अपना होश गँवा सकती हैं, जिसको देख के सोई-सोई लहरें एकदम से मौज में आ सकती हैं, जिसको देख के प्यार की झूठी कहानियाँ भी सच्ची लगने लगती हैं। हाँ, तुम वो पहली लड़की हो जिससे धोखा खाने को दिल करता है। ये शायरी मुझे पसंद है। वाह! क्या बात है। ये मेरी लिखी नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, नरेशन मेरे को पसंद है, हुँ, कुछ मैं भी लिखता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। जब मैं छेड़ूँगा उस आसमान के खिलाफ, कमबख्त ने मेरे चाँद को छुपा रखा है। था वो मेरा दिल जब-जब गुफ्तगू का आगाज़ करता है, तेरे पाजेब का पायल बड़ा आवाज़ करता है। पराई आग पर रोटी नहीं बनाऊँगा, मैं पेड़ काट कर कश्ती नहीं बनाऊँगा। दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊँ तो, मैं उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊँगा। वाह! क्या बात है। ऐसा ही था शायरी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन, मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हज़ारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत का ही गम तन्हा नहीं हम क्या करें? तुम ही कह दो, अबे जाने वफ़ा हम क्या करें? कि बुझा दो आग इस दिल की या इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए, उसे अपनी वफ़ा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना पता दे दो, कि अब तन्हा सफ़र कटता नहीं हम क्या करें? तुम ही कह दो अब हम क्या करें?